नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल फेल्ड बाय फायर को डिस्कस कर रहे हैं। फेल्ड बाय फायर मतलब आग के द्वारा गिराया जाना। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है और जो नियोनेटल आईसीयू है, मतलब छोटे बच्चे जहां पर उनकी केयर की जा रही थी, वहां पर आग लगने के कारण बहुत सारे इन्फेंट्स की डेथ हो जाती है। तो इस आर्टिकल में देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जिससे ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो दोबारा ना हो। टू अवर्ट, अवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को टालना। अनोदर भंडारा लाइक हॉस्पिटल इन्फर्नो गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस अंडरलाइन कोजेज। अंडरलाइन का अर्थ होता है कोई भी चीज आधारभूत, किसी भी चीज के घटित होने के लिए जो आधारभूत कारण है उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनका पता लगाना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए उनको, ताकि ये जो भंडारा लाइक महाराष्ट्र में जो भंडारा हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ है उसको टाला जा सके। इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो दोबारा घटित ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो भी आधारभूत कारण रहे हैं उनका पता लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। अवॉइड का अर्थ होता है टालना, किसी भी चीज को फेर देना, और अंडरलाइन होता है आधारभूत, कोजेज कारण, और इन्फर्नो का देखो अर्थ होता है वैसे तो हेल मतलब नरक, पाताल, और एक इसका अर्थ होता है आग भी इसका अर्थ होता है। तो भंडारा जो हॉस्पिटल महाराष्ट्र में, वहां पर आग लगने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई, जो परेशानी हुई, जो दुर्घटना हुई, उसके आधारभूत कारण का पता लगाए सरकार, ताकि इस तरीके के जो दुर्घटना है वो दोबारा घटित ना हो और उनको क्या किया जा सके, उनको टाला जा सके। द डेडली fire that snuffed out the lives of 10 infants in Bhandara District General Hospital in Maharashtra is a shocking reminder that safety norms in several medical facilities in India do not pass muster. देखो, द डेडली, डेडली का अर्थ होता है घातक, कोई चीज जो बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली हो। द डेडली फायर, घातक जो आग लगी थी। स्नफ्ड आउट, स्नफ्ड आउट क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है टू किल समवन, किसी को मारना। द लाइव्स ऑफ 10 इन्फेंट, इन्फेंट क्या होते हैं? नवजात शिशु, जो अभी अभी जिनकी क्या हुई है, जन्म हुआ है। इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल है भंडारा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जनरल हॉस्पिटल में 10 जो नवजात हैं उनकी डेथ हो गई। इज ए शॉकिंग रिमाइंडर, मतलब कोई चीज, रिमाइंडर क्या होता है? कोई चीज दोबारा से माइंड में आए, हमें याद आ जाए। दैट सेफ्टी नॉर्म्स इन सेवरल मेडिकल फैसिलिटीज इन इंडिया डू नॉट पास मस्टर। पास मस्टर का अर्थ, इडियम है पास मस्टर। पास मस्टर का अर्थ होता है कोई स्टैंडर्ड, मतलब कोई एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड है ना उनके पास पहुंचना। कोई एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड मतलब कोई भी चीज को रीच करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं। जैसे सड़क पर चलने के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है कि जो कार है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होगी। तो क्या किया जाता है, ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया। अब इस स्टैंडर्ड के पास पहुंचना मतलब 50 से ऊपर, 50 से 70 के बीच में जो स्पीड है वो इस स्टैंडर्ड के पास पहुंचने जैसी है। तो किसी स्टैंडर्ड तक पहुंचना, उसका अर्थ होता है पास मस्टर का अर्थ है कि कोई जो स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया है, जिसको एक्सेप्ट किया जा सके उस स्टैंडर्ड को, उस तक पहुंचना होता है पास मस्टर। देखो, महाराष्ट्र में की हॉस्पिटल भंडारा जिले में एक हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, वहां पर लग जाती है आग और उसकी वजह से 10 नवजात शिशुओं की हो जाती है डेथ। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, माइंड में दोबारा से वो शॉकिंग रिमाइंडर क्रिएट हुआ है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनमें जो भी सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए वो किसी भी स्टैंडर्ड तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। द पेरेंट्स ऑफ बेबीज, उन बच्चों के जो माता पिता थे, who perished in the sick newborn unit have been plunged into a lifetime of trauma। जो बच्चे जिनको कहां पर नए नवजात शिशुओं के लिए जो यूनिट बनाई जाती है, जहां पर उनको उनकी रक्षा की जा रही थी, उनका पालन पोषण किया जा रहा था, वो डूब चुके हैं। प्लंज मतलब होता है डूबना। उनके जो पेरेंट्स हैं, किन बच्चों के पेरेंट? जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको उस केयर यूनिट में जिनका पालन पोषण किया जा रहा था, उनकी दुख की वजह से, उनकी डेथ की वजह से उन पेरेंट्स की जो लाइफ है ना
वो हमेशा से ट्रोमा में घुस चुकी है, ट्रोमा में डूब चुकी है। ट्रोमा क्या होता है? मानसिक आघात। जीवन भर का जो मानसिक आघात उन लोगों का लगा है ना, उन बच्चों के माता पिता को, वो उसमें डूब चुके हैं। सम ऑफ द विक्टिम्स, विक्टिम्स क्या होते हैं? पीड़ित। उन पीड़ितों में से कुछ, पीड़ित कौन है? वो बच्चे। ए फ्यू जस्ट डेज ओल्ड, कुछ बच्चे तो सिर्फ कुछ दिनों के ही थे, मतलब कुछ दिनों पहले ही उनका जन्म हुआ था। हैड बीन ब्रोट टू द हॉस्पिटल फॉर बेटर केयर फॉर स्मॉलर हेल्थ फैसिलिटीज, छोटी जो हेल्थ फैसिलिटीज है उन वहां से उन बच्चों को लाया गया था ताकि उनको बेटर केयर, बड़ी हॉस्पिटल में, जो भंडारा जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें बेटर केयर उन बच्चों को मिल सके। 7 हैड ए प्रोविडेंशियल एस्केप, उनमें से जो 7 बच्चे हैं ना, प्रोविडेंशियल होता है कि भगवान के द्वारा जब कोई आपको आशीर्वाद मिला हो, उसकी वजह से जब आपकी जान बच जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंशियल एस्केप। There are reports of poorly trained staff failing to respond adequately. देखो ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में जो आग लगी उसमें ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर जो स्टाफ थे ना वो पुअरली ट्रेंड थे, मतलब उनको अच्छे से उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ही जब ये घटना हुई, जब ये डिजास्टर क्रिएट हुआ, उस समय उन स्टाफ ने क्या किया? एडेक्वेटली, पर्याप्त रूप से रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिस्पॉन्ड का अर्थ होता है प्रतिक्रिया देना, वो इसमें फेल हो गई प्रतिक्रिया देने में। द टेरिबल, टेरिबल मतलब बहुत ज्यादा भयानक। द टेरिबल ब्लेज, ब्लेज का मतलब होती है ज्वाला की जो एक लहर होती है वो। joins the long list of such accidents recorded in government and private hospitals, underscoring a painful reality. अंडरस्कोरिंग मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना। देखो ये जो घटना हुई है महाराष्ट्र में, वो उस लिस्ट को इस घटना ने ज्वाइन कर लिया है जो अब तक सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक्सीडेंट हो चुके हैं, उस लिस्ट में ये भी दुर्घटना, ये भी आपदा जुड़ चुकी है। और ये किसकी तरफ, किस चीज पे जोर देती है? ये एक वास्तविकता है, लेकिन दर्द भरी वास्तविकता है, और उसके ऊपर अंडरस्कोरिंग का अर्थ होता है किसी चीज पे जोर देना, किसी चीज को अंडरलाइन करना, मतलब हाईलाइट करना। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स are yet to be institutionalized even in places where people legitimately का अर्थ होता है कानूनी रूप में, कानूनी तौर पर जायज, तर्कसंगत तरीके से। expect a high degree of professionalism, अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात करें ना तो उन इंस्टीट्यूट, उन जगहों पर भी अभी तक संस्थागत नहीं हो पाए हैं जहां पर कानूनी तौर पर जिनकी मांग की जाती है कि कम से कम यहाँ तो आप व्यावसायिक तरीके से ये सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स है यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करो। लास्ट ईयर, पिछले साल, देयर वर डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग का अर्थ होता है विनाशकारी, खौफनाक, फायर्स इन कोविड-19 फैसिलिटीज इन विजयवाड़ा एंड अहमदाबाद विद सेवरल कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज होती हैं जब ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, मतलब हताहत होने वाले लोगों की संख्या। ब्लेम्ड ऑन पुअर ओवरसाइट बाई फायर ऑथोरिटीज और फॉल्टी इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स। कोविड-19 के दौरान जब लोगों को अलग से उनको क्वारंटीन किया जा रहा था, तो सेम इसी तरीके की हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। विजयवाड़ा और अहमदाबाद में भी ऐसे ही खौफनाक आग लग गई थी कोविड-19 सेंटर में, और उसमें कारण बताया गया था, क्या कारण बताया गया था कि देखो जो इलेक्ट्रिकल जो रिपेयर्स है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक का जो काम हो रखा था उसकी वजह से ये आग लगी थी, और इस चीज पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया था। मतलब हॉस्पिटल्स को अपनी परेशानी, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन पर ध्यान देना चाहिए, उसकी बजाय उन्होंने अपना जो प्रॉब्लम है उसको डाल दिया दूसरे लोगों के ऊपर। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड ए प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, उसके आदेश दे दिए हैं कि जांच की जाएगी इनटू भंडारा फायर टू बी कंक्लूडेड इन 3 days। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं, आदेश दिए हैं कि जांच की जाएगी भंडारा जो हॉस्पिटल में जो आग लगी है उसके ऊपर, और ये जो जांच है वो 3 दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए, होगी। टू बी जब आता है उसका अर्थ है कि जो अभी हुई नहीं है लेकिन होगी। एंड ए फायर ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स, और जो अस्पताल हैं उनकी क्या होगी? फायर ऑडिट होगी।
मतलब फायर के नाम पे हॉस्पिटल्स में क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स अप्लाई किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उन सबको डिस्कस किया जाएगा। बट ए परफंक्शरी का अर्थ होता है बेपरवाह। इंक्वायरी जांच कैन नॉट इफेक्टिवली एड्रेस द अंडरलाइंग मतलब आधारभूत कोजेज कारण। ये जो बेपरवाह तरीके से, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 3 दिन में आप जांच करके बताओ, तो ये बेपरवाह तरीके से आप एक जांच करवा रहे हो, वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। जो भी आधारभूत कारण है ना, उनका तो पता लग ही नहीं पाएगा। हॉस्पिटल्स फायर्स आर ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। हॉस्पिटल्स में जो फायर्स होती है ना, वो नॉर्मल फायर से एक अलग मुद्दा है, अलग पॉइंट है। एंड रिसर्च इंटीग्रेट्स, और जो रिसर्च होता है वो इस तरफ इशारा करता है दैट कि देयर आर स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट ट्रिगर देम ऑफ एंड एग्रेवेट दियर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव, एग्रेवेट मतलब किसी चीज को गंभीर बनाना, बिगाड़ देना। देखो हॉस्पिटल्स में जो फायर्स होती है वो कुछ अलग मुद्दा है, और रिसर्चर्स ने जो भी मतलब रिसर्च की गई है उसे इस तरह इंगित किया गया है, इस तरफ इशारा किया गया है कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, जब आग लगती है हॉस्पिटल में उसको बढ़ा देते हैं, उसको ट्रिगर कर देते हैं, और जो इसका जो प्रभाव होता है ना उसको फिर बिगाड़ दिया जाता है। मतलब आग अलग कारणों से लगती है, उनकी नॉर्मल फायर्स की तरह आप ऑडिट करवा रहे हो, वो गलत है। इंटेंसिव केयर यूनिट्स मतलब आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू एंड ऑपरेटिंग रूम्स आर ऑफन द साइट ऑफ फायर्स। हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर आईसीयू वाली जगह पर नियोनेटल मतलब बिल्कुल नवजात शिशु के लिए जो आईसीयू होती है वो, और ऑपरेटिंग रूम्स वहाँ पर ज़्यादातर देखी जाती है आग के ये जो इंसिडेंट होते हैं वो वहीं पर होते हैं। क्यों होते हैं? इम्प्लीकेटिंग द presence of high concentration of oxygen in a confined space। confined मतलब होता है एक लिमिटेड, सीमित, एक सीमित एरिया में ये जो जगह होती है ना वहां पर कंसंट्रेशन मतलब ऑक्सीजन का जो उपलब्धता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ए रिव्यू ऑफ इंडियन हॉस्पिटल फायर्स पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एनेस्थेशिया, एक जर्नल है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एनेस्थेशिया, इसमें एक पब्लिश हुआ था, उसमें रिव्यू किया गया था कि इंडियन हॉस्पिटल्स में फायर्स क्यों होती है। उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हायर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज एज द लाइकली प्राइमरी कोज। पहला कारण क्या होता है, अगर किसी प्राथमिक कारण की हम बात करें कि हॉस्पिटल्स में जो आग लगती है उसका पहला कारण क्या है, तो इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज में जो हायर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है उसी की वजह से आग होती है। विद मोटर्स एंड इलेक्ट्रिकल यूनिट्स इन द रूम प्रोवाइडिंग द इग्निशन। इग्निशन का अर्थ होता है आग लगाना, वहां पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो मोटर्स और इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होती हैं उस रूम में वो उसको आग लगाने का काम करती हैं। एंड प्लास्टिक फ्यूलिंग इट, और जो प्लास्टिक होता है वो इसके लिए ईंधन का काम करता है। इट इज वर्थ कंसिडरिंग देयरफॉर वेदर हॉस्पिटल्स हैव बीन ऑडिटेड विद सच फैक्टर्स इन माइंड। देखो ये बोला गया है कि जब हॉस्पिटल का आप ऑडिट करो ना तो इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रख के ऑडिट करो कि देखो इनकी वजह से यहाँ पर आग लगती है। एंड टू इवेल्युएट का मतलब होता है जांच करना, मूल्यांकन करना, एग्जामिन करना। नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस। जो भी बिल्डिंग्स हैं, देखो बिल्डिंग्स बनाने के भी कुछ गाइडलाइन दिशा निर्देश होती हैं, उनमें कुछ सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं उनमें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली वहां से बाहर निकला जा सके। जो भी नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स हैं उनको मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और जब भी फायर ऑडिट हो हॉस्पिटल्स में तो ये सारे जो पॉइंट हमने डिस्कस किए कि आग किसकी वजह से, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है इन जगह पर, इसकी वजह से ही वहाँ सब ज़्यादा आग लगती है, तो उनको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीजन मॉनिटर्स फॉर हॉस्पिटल रूम्स टू एंश्योर दैट द एम्बियंट का अर्थ होता है व्यापक लेवल, is within safe norm set as a maximum of 23.5 by US National Fire Protection Association could help avert का मतलब टालना, an accident, एक दुर्घटना को।
यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने फिक्स किया है कि एक जगह पर आप 23.5% ये मैक्सिमम है ऑक्सीजन का लेवल, इतना आप फिक्स करो। कहाँ पर? हॉस्पिटल रूम्स में। और जब आप ऐसा करोगे, एक एम्बियंट लेवल जो एक व्यापक लेवल है उसको आप आश्वस्त करोगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो दुर्घटना हो रही है, उनको टाला जा सकता है। अवर्ट मतलब टालना, फेर देना। लोकेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं विद स्पार्किंग पोटेंशियल, जिनमें अगर कोई चिंगारी उठने की ऐसी कोई क्षमता होती है, अवे फ्रॉम ऑक्सीजन सेचुरेटेड एरियाज में ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क। उन हॉस्पिटल्स में क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन सेचुरेटेड, सेचुरेटेड मतलब भरा हुआ, संतृप्त एरियाज, ऑक्सीजन से जो भरे हुए जो एरिया है ना, वहां से इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को दूर रखना चाहिए, ताकि उनसे अगर कोई स्पार्किंग जैसी समस्या होती है, कोई चिंगारी निकलती है, तो यहाँ आग ना फैले। इससे क्या कर सकते हैं हम? जो भी रिस्क मतलब जोखिम को, उसकी जो एक आवृत्ति है उसको कम किया जा सकता है। एज द हेल्थ सेक्टर एक्सपेंड, जैसे हेल्थ एक्सपेंड, जो हेल्थ सेक्टर है, स्वास्थ्य विभाग है, वो एक्सपेंड होता है, इंक्रीज होता है, उसकी मतलब वास्टनेस, पहले पूरे वर्ल्ड में जैसे मान लो 1000 हॉस्पिटल थी, अब 5000, 10,000, आने वाले समय में 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, ऐसे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इट इज एसेंशियल, एसेंशियल मतलब नेसेसरी, आवश्यक है, दैट ऑल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फर्म्स टू रिग्रस मतलब हार्श, कठोर, हार्ड, सीवियर, स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, नई बिल्डिंग बनाने में जो भी नए सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। ए स्मॉल प्रीमियम टू स्टॉप डिजास्टर, डिजास्टर मतलब दुर्घटना, सच एज द भंडारा कार्नेज, कार्नेज का अर्थ होता है हत्याकांड। देखो, अगर जो भी जैसे जैसे हेल्थ सेक्टर एक्सपेंड होता है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी एक बिल्डिंग के लिए सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो सभी फॉलो किए जाने चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कभी भी क्या नहीं हो, हत्याकांड नहीं हो, जैसा महाराष्ट्र में हुआ है। इफ द गवर्नमेंट सेट्स द बार हाई इनफ, यदि गवर्नमेंट अपने जो रिस्ट्रिक्शन है उनको हाई स्टैंडर्ड पे सेट करती है, तो वो पर्याप्त होंगे। एंश्योरिंग, क्या आश्वस्त करने में? फुल एडहेरेंस टू सेफ्टी इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में जो भी सुरक्षा संबंधी जो भी काम किया जाए वो पूरी निष्ठा के साथ में फॉलो किया जाए, ये भी ध्यान रखना है, इसकी चीज ये भी आश्वस्त होना है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैन कंपेल, कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर टू फॉल इन लाइन, फॉल इन लाइन मतलब जो एक लिमिट फिक्स की गई है, जो एक टारगेट फिक्स किए गए हैं, उसी के अंडर उनको फॉलो करते हुए काम किया जाए। और इसके लिए कौन बाध्य कर सकता है? जो रेगुलेटरी है, जो नियंत्रक अथॉरिटीज हैं, वो इस चीज को बाध्य कर सकती है। द सेंटर शुड ऑल्सो क्रिएट ए पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर इनसाइट गेन्स फ्रॉम, सेंटर को क्या करना चाहिए, केंद्र को क्या करना चाहिए कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, जहां पर क्या किया जाएगा, जहां पर ये हॉस्पिटल्स में जो आग लगने की इंक्वायरी की गई है ना, जांच की गई है, और उसकी वजह से जो इंसाइट गेन हुआ है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, टू बी शेयर्ड, उनको शेयर किया जाए। हॉस्पिटल शुड मैंडेटरीली मतलब होता है आवश्यक रूप से, होल्ड रेगुलर सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स विच आर की टू सेविंग लाइव्स व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक। हॉस्पिटल्स को आवश्यक रूप से मतलब रेगुलर रूप से क्या करना चाहिए? रेगुलर सेफ्टी और इवैक्यूएशन ड्रिल्स, मतलब आपके यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई है, उससे बचने के लिए, जीवन को कैसे बचाया जाए, वो सब आपको, उसकी ड्रिल्स का मतलब होता है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन चीज का रेगुलर मतलब नियमित रूप से, सेफ्टी सुरक्षा का, और इवैक्यूएशन किसी चीज जगह से निकलना, कोई स्थान पे आप फंस गए हो, वहां से निकलने के लिए आपको रेगुलर प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जब ऐसी कभी दुर्घटना हो तो आप उससे बच सको। ऐसा काम हॉस्पिटल्स को रेगुलर करना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।